हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ये बड़े लोगों का खेल है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 2026 में अपना पहला इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू छोटे अमाउंट से ही सबसे ज़्यादा दिखता है। 2026 में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आप एक चाय और बिस्किट के पैकेट जितनी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पेशेंस यानी सब्र, नंबर 2 डीमैट अकाउंट और नंबर 3 एक गोल। अब हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे पेशेंस से जारी रखें। अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर आराम से बैठे होल्ड करें। डीमैट अकाउंट आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। आप अपनी रिसर्च के मुताबिक इंडिया के टॉप 5 टॉप 10 ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो इजीली खुल जाता है। डायरेक्ट स्टॉक या फिर इंडेक्स फंड, आप डायरेक्ट स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिसर्च करने के बाद। या फिर आप बिगिनर है या आप नए हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप ETF या इंडेक्स फंड ले सकते हैं। या फिर आप अपनी रिसर्च करना आपको पसंद है, तो आप अपनी रिसर्च के मुताबिक टॉप 50 या फिर निफ्टी 50 में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP एक छोटे पैसों की बड़ी चाल है। हर महीने 500 से 1000 रुपए की आदत डालें। ये 2026 में इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है। नंबर 4 2026 की बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको 2026 की एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। 2026 में मार्केट क्या हमको बता रहा है, क्या बोल रहा है मार्केट? सिर्फ पुरानी कंपनी नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी, AI और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो आप इन पर भी नज़र रख सकते हैं। जैसे न्यूज़ का इम्पैक्ट और पिछले 2-3 सालों के अंदर कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग रहा है, तो आप अपने तौर से रिसर्च कर सकते हैं और उसमें अपने रिस्क के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ज़रूरी हिदायत में जो आपको बताना चाहता हूँ कि उधार लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि जो आपका ज़रूरत का पैसा नहीं है, जो बिला वजह आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है या फिर आपके कुछ काम नहीं आ रहा है, तो ऐसा पैसा आप 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का? सब शुरुआत कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। सोचने से कुछ नहीं होता, स्टार्ट करने से सब कुछ होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो क्रिकेटर है, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भी पहले सोचा और फिर उस पर अमल किया और आज वो किस मुकाम पर है आप सब लोग जानते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना है उसे सोचो और फिर उस पर अमल करो और उसे अप्लाई करो और रिजल्ट आपके सामने रहेगा। असल में शेयर और आखिरी में एक बात मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। असल में शेयर बाजार दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में हिस्सेदार बनने का एक जरिया है। अगर जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। कंपनी तरक्की करेंगी तो आप भी ग्रो करोगे। सेक्टर के हिसाब से निवेश करें, सारा पैसा एक ही जगह पर न लगाइए। SIP मार्केट को टाइम करने की कोशिश न करें, हर महीने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि शुरुआत करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।